जय हिंद इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है इंजीनियर्स आप सब अच्छे होंगे। इंजीनियर्स, क्या आपको कॉलम की कंक्रीट निकालना आता है? इंजीनियर्स, अगर आपको एक ड्राइंग दे दी जाए तो क्या आप उससे जो है उसकी हेल्प से कॉलम की कंक्रीट निकाल सकते हो? इंजीनियर्स, अगर आप फ्रेशर हो और जॉब सर्च कर रहे हो तो इंजीनियर्स ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि अक्सर जो इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाती है। और इंजीनियर्स, अगर आप वर्किंग में हो तब भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि साइट पर हो सकता है आपसे ये सारी चीजें निकलवा ली जाए। तो इंजीनियर्स, इनका आना बहुत ही जरूरी होता है। सो इंजीनियर्स, अगर आपको नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आज आपको अच्छे से सिखा देंगे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ लव तैनूरिया। इंजीनियर्स, आज जो है हम बात कर रहे हैं कॉलम की कंक्रीट जो हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कॉलम की कंक्रीट। सो इंजीनियर्स, चलते अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ क्या इंजीनियर्स, हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं हूं और ना ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा कलाकार हूं जो मैं अच्छे से डायग्राम बना दूं। मैंने कोशिश की है इंजीनियर्स ये सब बनाने की। ठीक है इंजीनियर्स, यहाँ क्या किया है मैंने, ये जो मैंने दे दिया है आपको ग्राउंड लेवल का ये मैंने लेवल दे दिया आपको, जो कि 500 mm यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद आ गया आपका कॉलम। यहां आप देख सकते हो ये यहां से क्या है, यहां तक कॉलम है। फिर है आपका इंजीनियर्स बीम। ठीक है, बीम के बाद आ गया ऊपर आपका आ गया स्लैब का लेवल दे दिया मैंने 3100। ठीक है, 3.1 मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, अब मैंने यहां आपको बता दिया बीम का साइज कितना 600 बाई 600 mm और स्लैब की थिकनेस है इंजीनियर्स आपकी 200 mm। ठीक है इंजीनियर्स, यहां क्या किया मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। स्लैब का टॉप ऑफ स्लैब क्या है, यानी जो लेवल है वो क्या है 3100। ग्राउंड लेवल है आपका 500 पर। ठीक है, कॉलम आ गया, बीम का साइज 600 बाई 600, स्लैब थिकनेस 200 mm। अब बात कर लेते हैं कॉलम के साइज की। हमारे पास क्या कॉलम जो है दो आइटम है, C1 और C2। मतलब दो टाइप के आइटम है, C1 और C2। C1 का साइज क्या है, सबसे पहले समझिए C1 यहां मैंने दिखा दिया आपको, नोज में दिखाए हैं 2 और लेंथ दिखाई है 1 मीटर। ये लेंथ मतलब आप समझिए जो आपका कॉलम है वो क्या होता है, उसकी 4 साइड होती है, तो आमने सामने की साइड जो बराबर होती है। क्या हो सकता है, या तो इंजीनियर्स वो क्या होगा, अगर हिंदी में बात करें तो वो वर्ग हो सकता है या फिर आयत हो सकता है। तो आयत में क्या है इंजीनियर्स, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। वर्ग में क्या होता है इंजीनियर्स, जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कि उसकी जो है एक साइड क्या है 1 मीटर, यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो बराबर है तो 1 मीटर 1 मीटर। और जो विड्थ क्या है 600, यानी कि 600 600। ठीक है इंजीनियर्स, ऐसे ही जो है C2 क्या है, उसके 4 नोज है और उसकी लेंथ विड्थ क्या है 800 बाई 500 का वो जो है कॉलम है। आपको समझ में आ गया इंजीनियर्स क्या है। अब क्या करते हैं, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, कॉलम की कंक्रीट। इंजीनियर्स, हमें फाइंड आउट करनी है कॉलम की कंक्रीट। तो सबसे पहले लिख लेते कॉलम की कंक्रीट। ठीक है, कॉलम कंक्रीट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या सही चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए इसका, क्योंकि हमारे पास साइज तो है, साइज तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है। हाइट कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि हमारा जो है टॉप ऑफ स्लैब क्या है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल हाइट निकालेंगे इंजीनियर्स, टोटल हाइट। ठीक है, टोटल हाइट क्या किया हमने, टोटल हाइट पकड़ी। तो टोटल हाइट क्या है इंजीनियर्स, टॉप ऑफ स्लैब, टॉप ऑफ स्लैब माइनस में ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल। तो क्या है इंजीनियर्स, आपका टॉप ऑफ स्लैब कितना है 3100। ठीक है, 3.1 मीटर, माइनस में ग्राउंड लेवल कितना है 500 mm, यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, इसके बाद कितना आया ये 2.6, कितना आया इंजीनियर्स 2.6, यानी 2600 जो है किसकी हाइट हो गई इंजीनियर्स, ये हो गई आपकी जो है ग्राउंड लेवल से लेकर के स्लैब के टॉप तक की हाइट। ठीक है इंजीनियर्स, ग्राउंड के लेवल से लेकर के आपके स्लैब के टॉप तक की हाइट हो गई 2600 mm। मैं मान रहा हूं इंजीनियर्स ये कम है, 3 मीटर से कम नहीं होती है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आप ये मत समझना कि इंजीनियर्स के सर इतनी हाइट तो होती नहीं, 3 मीटर से नीचे नहीं होती है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये हाइट पकड़ी है। ठीक है इंजीनियर्स, आपको समझ में आ गया 2600 क्या है आपका टॉप ऑफ स्लैब तक की हाइट हो गई, यानी कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी होगी आपकी 2600 mm, यानी 2.6 मीटर। अभी आप क्या करोगे इंजीनियर्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉलम की हाइट। तो कॉलम की हाइट मेजर करने के लिए क्या करोगे इंजीनियर्स, कॉलम की हाइट। ठीक है, कॉलम हाइट कैसे मेजर करोगे, कॉलम हाइट के लिए सबसे पहले क्या पकड़ोगे 2600 mm है, तो आप क्या करोगे 2.6 माइनस में बीम की जो आपका बीम का साइज है, यानी बीम का साइज क्या है 600 बाई 600, यानी तो इसमें क्या आ जाएगा बीम की जो डेप्थ होगी, डेप्थ कितनी है आपकी 600, 0.6
क्योंकि मैंने 600 बाई 600 बताया। अब आप इसमें से किसी को भी आप जो है डेप्थ मान लो यानी हाइट जो है, और किसी को आप जो है विड्थ मान सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया 600 इसको पकड़ लिया, तो कितना आया आपका कॉलम का हाइट, वो आया इंजीनियर्स 2 मीटर। ठीक है, क्या आया आपका 2 मीटर। अब आपके पास क्या हुआ, आपके पास कॉलम की लेंथ विड्थ है, नोज है, और कॉलम की आपको हाइट भी मिल गई। ठीक है इंजीनियर्स, अब बिल्कुल सिंपल है, अब आपको कॉलम की कंक्रीट फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे आप, अभी हम बात करते हैं C1 के लिए। C1 के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए हमारे पास क्या है, 2 कॉलम है। कितने कॉलम है इंजीनियर्स, 2। तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कंक्रीट को हम किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम में, क्योंकि उसे क्यूबिक मीटर में क्यों हम मेजर करते हैं, क्योंकि उसमें जो 3 डायमेंशन जो है आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी कि वो वॉल्यूम है। तो हम वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला इंजीनियर्स, वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, 3 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई होती है वॉल्यूम निकालने के लिए। अब क्या इंजीनियर्स, आपके पास लेंथ है, लेंथ क्या है आपकी 1 मीटर। ठीक है, आपने क्या किया 1 मीटर इंटू में विड्थ क्या है आपकी 600 mm, यानी कि आपका हो गया 0.600। ठीक है, अब हाइट कितनी है, हाइट हमने यहां निकाल ली आपकी, कितनी है इंजीनियर्स 2 मीटर। तो कितना हो गया इंजीनियर्स ये 2 मीटर। अब क्या होगा इंजीनियर्स, अभी हमारे पास 2 नोज हो गए, सीधा सीधा 1 मीटर क्या हो गया, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई इंजीनियर्स आपका 600 mm, और हाइट हो गई इंजीनियर्स 2 मीटर। अब इसको जब हम मेजर करेंगे यानी कि जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, हमारा रिजल्ट आएगा इंजीनियर्स। अब आप कैसे करोगे, 2 और 6 दूनी 12। ठीक है, 1.2 इंटू में 2 यानी कि 2.4 क्यूबिक मीटर। ठीक है इंजीनियर्स, कितना आया आपका 2.4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसको हम MQ भी लिख सकते हैं और CUM डॉट करके भी क्यूबिक मीटर जो है डिनोट कर सकते हैं। ठीक है इंजीनियर्स, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम C2 की। C2 हमें फाइंड आउट करना है। C2 के कितने नोज है इंजीनियर्स, वो है 4 नोज। तो क्या करोगे इंजीनियर, सबसे पहले आप क्या करोगे 4 इंटू में मल्टीप्लाई कर दोगे 4 को। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, वही लेंथ विड्थ इंटू में हाइट। तो लेंथ क्या है इंजीनियर्स आपकी 800 है, तो आपने क्या किया इधर 800 पकड़ लिया। विड्थ क्या है इंजीनियर्स आपकी 500। ठीक है, लेंथ आपकी 800 हो गई, विड्थ आपकी 500 हो गई, और हाइट क्या इंजीनियर्स, हाइट हमने पहले ही निकाल ली जो कि 2 मीटर, और दोनों के लिए हमारी हाइट जो है वो सेम रहेगी। तो 800 इंटू में 500 यानी 0.8 इंटू में 0.5 इंटू में 2। ठीक है, 2 क्या हो गया 2 मीटर जो हमारी हाइट निकली है। अब क्या होगा इंजीनियर्स, अब हमें क्या निकालना है, इसकी क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे इंजीनियर्स, सीधा सीधा 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया इंजीनियर्स, एक को जो है इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से, तो क्या है आपका 0.8 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है इंजीनियर 3.2। तो क्या है इंजीनियर्स आपका 3.2 क्यूबिक मीटर। ठीक है, कितना आया 3.2 क्यूबिक मीटर। अब इंजीनियर्स हमें क्या करना है, आपके पास C2 की क्वांटिटी आ गई, C1 की क्वांटिटी आ गई, अब आपको निकालनी है टोटल क्वांटिटी। हम यहां बात कर रहे हैं इंजीनियर्स टोटल क्वांटिटी की। तो टोटल क्वांटिटी कैसे आएगी इंजीनियर्स, हम बात करते हैं टोटल क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो क्या हुआ इंजीनियर्स 2.4 प्लस में 3.2 इज इक्वल टू कितना आया 2 3 5 और 4 और 2 6, कितना आया इंजीनियर्स 5.6 क्यूबिक मीटर। तो आपकी टोटल क्वांटिटी क्या है इंजीनियर्स 5.6 क्यूबिक मीटर। बस ये जो फंडा है ना इंजीनियर्स, ये जो है ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि सबसे पहले आपको कॉलम की हाइट निकालनी है। ठीक है इंजीनियर्स, कॉलम की हाइट निकाल लोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो इंजीनियर्स हम क्या है, हम सिर्फ आपको जो है कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स, यहां तक कि मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। फिर इंजीनियर्स मैं अपने से कर करके थोड़ा बहुत मेहनत और सीनियर से पूछ करके मैंने क्या किया, अपने नोट्स बनाए। इंजीनियर्स नोट्स बनाना एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि आपको आगे जाकर के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है इंजीनियर, तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। सो इंजीनियर्स हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है इंजीनियर्स, तो यहां हमारी जो क्लास समाप्त होती है। इंजीनियर्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और इंजीनियर्स इसके साथ जो है बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली जो नॉलेजेबल वीडियोज है वो आपसे मिस ना हो सके। सो इंजीनियर्स मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।